सोना चेस्ट से गायब है और उसमें चेस्ट से गायब करने में इंडियन बैंक के कर्मचारियों की ही मिलीभगत है। घर से सोना बरामद हुआ है। रंजीत यादव की समान सहभागिता है। यहाँ बैंक से वो सोना साथ में ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं। बैंक मैनेजर एवं कैशियर के मिली भगत से 2 करोड़ का सोना का किया गया गायब। आप देख रहे स्टार सिटी की खास रिपोर्ट। शेखपुरा जिले से एक बड़ी मामला सामने आ रही है, जहां दल्लू चौक के समीप इंडियन बैंक से गोल्ड लोन के लिए जमा कराए गए करीब 2 करोड़ का सोना गायब किए जाने के मामला आया है और शेखपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता व बैंक के कैशियर अजय कुमार रजक एवं करीब 10 वर्षों से बैंक में अस्थायी कर्मी के रूप में कार्य कर रहे सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही सुनील यादव के साला व नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर के रहने वाले रंजीत यादव के घर से 2 किलो 113 ग्राम सोना बरामद किया। शेखपुरा एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि बैंक में गोल्ड लोन के लिए रखा गया करीब 3 किलो 273 ग्राम सोना गायब किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसमें तुरंत छानबीन की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद बैंक के 4 कर्मियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और फिर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में बैंक के कैशियर के साथ अस्थायी कर्मी सुनील यादव की मिली भगत से बैंक से सोना गायब किया गया, जिसमें सुनील यादव ने बैंक के चेस्ट गार्ड के लॉकर से सोना निकालकर अपने साला सरमेरा के मोहनपुर गांव के रहने वाले रंजीत यादव तथा उसके एक साथी कुंदन चौहान को सोना सौंप दिया। दिनांक 30/5 की रात्रि लगभग 9 साढ़े 9 के लगभग में हम लोग को कुछ जानकारी मिली कि इंडियन बैंक में कुछ इंटरनल मामला आया है, जिसके लिए इंडियन बैंक के जोनल हेड यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो अपने स्तर से कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस सूचना पर मैंने अविलंब एसएचओ शेखपुरा को मामले की तहकीकात करने हेतु इंडियन बैंक में भेजा, तो हम लोग को ये जानकारी मिली कि इंडियन बैंक में गोल्ड लोन के रूप में रखे गए सोना चेस्ट से गायब है और उसमें चेस्ट से गायब करने में इंडियन बैंक के कर्मचारियों की ही मिलीभगत है। इसके संदर्भ में जब इंडियन बैंक के वरीय पदाधिकारी से पूछताछ की गई और मेरे द्वारा अविलंब वहां पहुंचकर तहकीकात किया गया, तो पता चला कि इंडियन बैंक में के चेस्ट में गोल्ड लोन के रूप में रखे गए करीब 3 किलो 283 ग्राम सोना गायब है और जिस चेस्ट में उस सोना को रखा गया था उस चेस्ट का चाबी भी गायब पाया गया है। अविलंब इस सूचना पर करीब 4 इंडियन बैंक के कर्मचारी को संदेही मानते हुए अविलंब हिरासत में लिया गया और उन्हें थाना पर ला करके पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह जानकारी मिली कि एक सुनील यादव एवं अजय कुमार रजक जो कि बैंक के कैशियर हैं और सुनील यादव जो कि उस बैंक में टेम्प्रोरी एम्प्लॉई है, इन दोनों के द्वारा अन्य अभियुक्तों की सहभागिता से उस बैंक के सोना को गायब किया गया है और सुनील यादव के निशानदेही पर सुनील यादव के शाला ग्राम मोहनपुर थाना सरमेरा जिला नालंदा के घर से गायब किए गए सोना में से 2 किलो 113.24 ग्राम सोना को उसी रात्रि करीब 3 बजे बरामद किया गया एवं सुनील यादव तथा अजय रजक को उसी निशानदेही के आधार पर पुनः फिर गिरफ्तार किया गया। अभी इस गायब सोना में से लगभग 1 किलो 100 ग्राम सोना अभी भी बरामद नहीं हो पाई है। हम लोग उसमें जो अन्य अभियुक्त इसमें वांछित है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें सुनील यादव के साला और उनका एक और सहयोगी जिसका नाम कुंदन चौहान है, जो कि सोना गायब करने में वो भी साथ में था, उसकी गिरफ्तारी के पश्चात जो बाकी बचे सोना है उसको हम लोग अविलंब रिकवर कर लेंगे
और इसके लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। जिनके यहाँ से सोना बरामद किया गया सर, क्या उनको भी हिरासत में ली गई है? उनकी हाँ, सुनील यादव के साला रंजीत यादव के घर से सोना बरामद हुआ है। रंजीत यादव की समान सहभागिता है यहाँ बैंक से, वो सोना साथ में ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं। तो रंजीत यादव अभी जैसी टीम की भनक लगी कि टीम छापामारी के लिए आ रही है, वो अपने घर में नहीं पाया गया। इसका मतलब कि उसे भनक पहले लग गई थी और वो घर से फरार पाया गया था। वही उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसका कैसे पता चला सर सोना गायब है? सर लोगों को कैसे पता चला? ये गायब होने की सूचना तब मिली जब एक लोन धारक अपने लोन के रूप में रखे गए सोना को छुड़ाने के लिए वो बैंक में आया। बैंक में आकर के वो अपने सोना की मांग किया। तब बैंक के मैनेजर एवं कैशियर जब चेस्ट का चाबी ढूंढने लगे तो पता चला कि चेस्ट की चाबी गायब है। जब वो चेस्ट की चाबी गायब पाए तो उस चेस्ट की एक डुप्लीकेट चाबी वो लोग अपने नज़दीकी ब्रांच में भी रखते हैं। पुनः उस नज़दीकी ब्रांच से उसकी दूसरी चाबी मंगा करके जब चेस्ट को खोले तो उसमें देखे कि उस चेस्ट में रखे गए सारे कैश इंटैक्ट पाए गए। उसमें से 1 रुपया भी गायब नहीं था और मगर उसी चेस्ट के लॉकर में रखे गए सारे सोना गायब पाए गए थे। तब उन लोगों द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और वरीय पदाधिकारी आकर के उसकी तहकीकात कर रहे थे। कितने लोगों का सोना है सर? 3 किलो? ये इसमें 101 पैकेट सोना उसमें रखा गया था लॉकर में। इसका मतलब कि 101 लोगों द्वारा उस सोना को लोन के रूप में रखा गया होगा। तो बैंक के मैनेजर ही सब लोगों को सूचना दी है, इन लोगों को, उच्च अधिकारियों को अपने? हाँ, बैंक के मैनेजर अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी है। उच्च अधिकारी आकर के यहाँ पर अपना छानबीन करने के बाद हम लोगों को इस बात की जानकारी दी है। कितने लोग इसमें सर शामिल हैं? अभी तक हम लोग के तहकीकात से 4 से 5 लोगों की इसमें सहभागिता है, जिसमें हम लोगों ने 2 की गिरफ्तारी कर चुके हैं और बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। और बाकी बचे सोना की रिकवरी के लिए भी हम लोग लगातार टीम का गठन करके लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। हम लोग हर दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। अगर उनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी तो हम लोग उनको भी कार्रवाई करेंगे। हिरासत में रखे हुए नहीं, अभी जो है हम लोग संदेह के आधार पर उन लोगों को लाया गया था, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जो अभी जानकारी मिली उसके आधार पर हम लोग अभी उनको संदेही मान रहे हैं। अभी हम लोग उनके ऊपर जो है गिरफ्तारी की अभी हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसमें बैंक के जो कैशियर अजय रजक है उनकी गिरफ्तारी और सुनील यादव की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। बाकी को हम लोग अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ करके अभी हम लोग PR पर छोड़ दिए हैं। और आगे और जब अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी उसमें अगर उनकी और संलिप्तता कहीं आती है तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सुनील यादव के पास वो चाबी कैसे गई? सुनील यादव वहाँ का टेम्प्रोरी एम्प्लॉय था और टेम्प्रोरी एम्प्लॉय था। इसमें बताया कि प्री प्लानिंग के तहत अजय रजक जो कि वो कैशियर थे वो 24 तारीख को यहाँ से वो पटना चले गए थे। 2 दिन 25 और 26 बैंक बंद थी, उनको 27 तारीख को आना था, लेकिन वो पूर्व प्लानिंग के तहत जो है वो आए नहीं। और 4:30 बजे सुबह में बैंक के वर्तमान मैनेजर को उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि हमें कुछ काम पड़ गई है, हम नहीं आएंगे, बैंक का चाबी जो है हमारे किराए के मकान में रखा हुआ है, आप किसी को भेज दीजिए, हम बोल देते हैं लैंड लेडी को, वो जो है वो चाबी को वो दे देंगी। इसी प्लान के तहत जो है सुनील यादव को, जो कि वो टेम्प्रोरी एम्प्लॉय था और बैंक का सारा काम वही करता था, करीब 10 वर्षों से वो वहाँ का टेम्प्रोरी एम्प्लॉय था। इसी प्री प्लान के तहत सुनील यादव जो है वो अजय रजक के किराए के मकान में गया और वहाँ से चाबी लेकर के आया। चाबी लाने के क्रम में ही जो वो चेस्ट की चाबी को वो गायब कर दिया। गायब करने को, चूँकि बड़ा जो चेस्ट होता है बैंक का, जो बड़ा चेस्ट है, चेस्ट को खोलना, कैश रखना, सारा काम करना सुनील यादव ही करता था। और उस लॉकर की सिर्फ चाबी इसके पास नहीं थी जिसमें कि गोल्ड रखी हुई थी। उस गोल्ड के चाबी को उसने उस चाबी के गुच्छे से गायब कर दिया और प्री प्लान के तहत जब वो चाबी के गुच्छे से गायब कर दिया उसके बाद जो वो धीरे से सोना को निकाल करके एक बैग में रखा और अपने साला और अपने एक सहयोगी कुंदन चौहान को उसने बैंक में बुला रखा था और काले रंग की बैग में उस सारे सोने को भर करके और अपने साले और सहयोगी को मार्फत से उसने बैंक से सोना को निकाल दिया। किस दिन भेजा सर? ये 29 तारीख की, ये 29 तारीख का जो उसने बताया 29 मई को ये सारा सोना को बैंक से निकाला। कुंदन चौहान कहाँ के हैं सर? कुंदन चौहान भी साकिन मोहनपुर थाना सरमेरा का है, जो कि अभी वो भी फरार है।
और उसकी भी छापेमारी के लिए हम लोग सुनील यादव तत्पर कहाँ के हैं। सुनील यादव अरियरी के हैं।